हेलो स्टूडेंट, अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाए हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। इसको ध्यान से समझिएगा। अभी हमने आपको डोमेन और रेंज का डिस्कशन किया तो आप समझ ही गए होंगे आई होप। तो आप बताइए सेक इनवर्स का जो डोमेन था वो क्या था। तो आपको ध्यान होगा कि सेक इनवर्स का क्या डोमेन था। तो सेक इनवर्स का क्या डोमेन था, हमने जब रखा था उसमें तो हमने कहा कि उसकी कोई भी क्या रियल वैल्यू आ सकती थी, रियल -1 to 1 हमने उसका डोमेन पढ़ा। और जो रेंज हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी हमने सेक इनवर्स की 0 to पाई, और इसमें से हमने कौन सा एंगल हटाया था, पाई/2। ओके स्टूडेंट, तो आप बताइए मुझे कि जो इसके लिए हम 2 के लिए क्या रख सकते हैं, इसमें कौन सा एंगल रखा जा सकता है इसमें बताइए। सेक आप समझिए कॉस, अगर आपको सेक से ध्यान नहीं आता तो आप कॉस में वो एंगल ढूंढिए जिसकी वैल्यू 2 होती है, 1/2, क्योंकि कॉस रेसिप्रोकल होता है सेक का। तो आप बोलेंगे cos 60 की वैल्यू यानी cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो sec π/3 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो हमने क्या रख दिया, sec π/3। आप समझिए, अब π/3 क्या इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 0 to पाई में आ रहा है, तो इसका मतलब हम रख सकते हैं इसको sec π/3। आपको समझ आ गया बिल्कुल। हमने क्या किया, sec इनवर्स 2 की वैल्यू आपको पता है, अगर आपको सेक में ध्यान नहीं आ रहा है तो कॉस में देख लीजिए। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, और cos 60 की जो वैल्यू 1/2 है तो sec 60 की वैल्यू 2 होगी। तो sec 60 यानी sec π/3। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके जो है रेंज में आ रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं π/3। ओके स्टूडेंट, यहाँ आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब sec इनवर्स 2/3 देखिए, तो sec इनवर्स 2/3, फिर आप cos में देखिए जिसकी वैल्यू √3/2 होगी, तो आप बोलेंगे cos 30 की वैल्यू √3/2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो cos 30 के लिए आपने क्या किया, यानी sec 30 को क्या कहते हैं, π/6। तो sec π/6 आपने रखा, तो ये आप इसको लिख सकते हैं π/6। आप देखिए π/6 क्या आपके रेंज में है, तो आप देखेंगे बिल्कुल है, क्योंकि 0 to पाई तक हो सकता है, बस π/2 उसमें इंक्लूड नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन में आप आ जाइए, ये है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। तो आप देखिए tan इनवर्स का मुझे बताइए, tan इनवर्स का आपको पता है डोमेन होता है रियल, और जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप पहले का वीडियो जरूर देखें जिसमें हमने प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट को समझाया है। और जबकि सेक इनवर्स का आपको पता है डोमेन रियल -1 to 1, और रेंज जो है वो 0 to पाई, और इसमें π/2 नहीं आएगा। तो आप देखिए tan इनवर्स √3 है, तो tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स √3 को लिख दिया हमने tan 60 यानी कि π/3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो आपको पता है सेक इनवर्स में -2 किसकी वैल्यू होती है, आपको पता है cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो cos 60 की वैल्यू, अब क्योंकि यहाँ -2 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो cos पाई माइनस π/3 यानी कि 180 - 60, तो cos 180 - 60 हो जाएगा cos 120, यानी sec 120 की वैल्यू -2 होगी। तो sec 120 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट पाई में 6 2 2π/3। तो हमने इसको लिख दिया sec इनवर्स sec 2π/3। आप देखिए 2π/3 क्या रेंज में आ रहा है, तो आप देखेंगे बिल्कुल ये रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में है, तो यहाँ ये भी रेंज में है, तो ये हो गया π/3 माइनस ये हो गया 2π/3। तो हम कह सकते हैं 3π - 2π, तो हम समझ गए -π/3। अब हम कुछ और क्वेश्चन लिखते हैं इसके लिए। देखिए आप समझ गए होंगे इन तीनों क्वेश्चन को, अब हम बाकी कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। आई होप इस क्वेश्चन के बाद आप पूरी प्रिंसिपल वैल्यू चार्ट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कैसे हमने एंगल लेना है पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हमें पास देखा sin इनवर्स -√3/2। आपको पता है sin इनवर्स का डोमेन क्या लेते हैं हम, -1 से 1, और जो इसकी रेंज आती है वो क्या आती है, -π/2 से π/2। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा इसको अपने दिमाग में या कहीं रफ में लिख दें तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो sin इनवर्स -√3/2, तो सीधी सी बात है, और -2 sec इनवर्स
ये हमारे पास है 2 tan π/6। तो पहले हम इसको चेंज कर देते हैं, साइन इनवर्स -√3/2 -2 sec इनवर्स 2 tan π/6। tan π/6 मतलब tan 30। tan 30 कितनी वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 लिख दिया हमने यहाँ पे, tan 30 1/√3। अब ये आ गया साइन इनवर्स -√3/2 -2 sec इनवर्स 2/√3। अब sec इनवर्स का आपको पता है, sec इनवर्स का डोमेन क्या है, रियल -(-1 to 1)। और रेंज क्या होती है sec इनवर्स की, sec इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, बस उसमें हमारे पास π/2 नहीं होता। तो आप देखिए sin इनवर्स -√3/2, तो -π/2 से π/2, इसका मतलब 0 to π/2 में तो होगा नहीं, है -π/2 से 0 की रेंज में तक के एंगल में होगा। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, आपको पता है साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो साइन इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं साइन -60 यानी -π/3। आप समझ चुके होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, साइन -π/3, क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन π/3 हो जाएगा, तो माइनस साइन π/3 साइन 60 होता है √3/2। और यहाँ आ जाइए आप -2 sec इनवर्स √2/√3। तो 2/√3 आप जानते ही है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि cos को देख लीजिए, अगर आपको याद नहीं आता है तो आप समझेंगे cos 30 जो होता है, cos 30 होता है √3/2, यानी कि cos π/6 होता है √3/2, तो sec π/6 हो गया √2/√3। तो यहां लिख दीजिए sec π/6। तो हमारे पास आ गया, आपको पता है ये भी रेंज में है, ये भी रेंज में है, तो यहां से -π/3 माइनस ये आ गया π/6, तो -π/3 -2π/6, तो -π/3 -π/3, तो आंसर इज -2π/3। एक बार मैं दोबारा आपको समझा दूं इस क्वेश्चन को, साइन इनवर्स -√3/2, तो √3/2 आपको पता है साइन 60 की वैल्यू है, लेकिन साइन 60 की वैल्यू है लेकिन माइनस है, तो साइन -60 की वैल्यू भी -√3/2 होती है। तो साइन इनवर्स साइन -60 यानी कि -π/3 -2 sec इनवर्स, हमने यहाँ tan की वैल्यू रखी थी, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये आ गया हमारे पास 2/√3। तो हमने समझाया आपको कि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। तो यहाँ हमने sec 30 लिख दिया, π/6 मतलब 30 sec π/6। अब ये भी रेंज में, ये भी रेंज में, इसका मतलब यहाँ -π/3 लिख सकते हैं और माइनस यहाँ लिख सकते हैं π/6, और इसको हमने सिंपल सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया -2π/3। थैंक यू वेरी मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।